हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का सवाल ये रहा आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा सवाल ये था कि भाई एक 5 मीटर लॉन्ग लेडर है जिसको मैं प्लेस कर रहा हूं टूवर्ड्स अ वर्टिकल वॉल। मतलब अगर एक वॉल है जो कि वर्टिकल सिचुएशन में है और अगर मैं यहां पर कोई एक लेडर को प्लेस कर रहा हूं, ये ऐसा बोल रहा है। अब ये जो लेडर है, इस केस में इस लेडर की जो हाइट है ये 5 मीटर की हाइट है। डन। तो ये कह रहा है 5 मीटर लॉन्ग लेडर इज प्लेस लीनिंग टूवर्ड अ वर्टिकल वॉल सच दैट इट रीचेस द वॉल एट अ पॉइंट 4 मीटर हाई। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और ये 4 मीटर हाइट पर है और ये पॉइंट मैं बोल देता हूं पॉइंट बी से। क्लियर है? और ये है आपका एक पॉइंट सी। तो एक ट्राइंगल एबीसी बनता हुआ यहां नजर आ रहा है। If the foot of the ladder is moved 1.6 मीटर towards the wall, अगर मैं इसी सीढ़ी की जो फुट है इस पॉइंट सी को अगर अंदर की तरफ खिसका देता हूं, मतलब ये नया पॉइंट अगर सी डैश बन जाता है, तो ये जो लैडर है ये इसी वॉल पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक जाएगी। तो यस, ये लैडर ऊपर की तरफ खिसक जाएगी। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए डैश। ठीक है, चलिए अभी वो ए पे था, अब वो ए डैश हो गया। क्लियर? देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ द लेटर वुड स्लाइड अपवर्ड्स ऑन द वॉल। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको नोन है। ये डिस्टेंस आपको नोन है 1.6 मीटर का, यहां से यहां तक का। क्लियर है? तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं। आपको सी डैश बी के बीच का डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको ए डैश और ए के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखिए आसान क्वेश्चन है। ये जो कैलकुलेट करना है इसको मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स मीटर। हमें ए डैश को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पे आप देखिएगा, क्योंकि ये वर्टिकल वॉल है और बेस हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे एक प्रॉपर परपेंडिकुलर है ए डैश बी, किसके लिए? बीसी के लिए। तो यहाँ पे वर्टिकल वॉल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर बात करते हैं तो हमें यहां पर ए बी पता है। ए बी है हमारा 4 मीटर। हमारा जो ए सी है वो भी हमें पता है 5 मीटर। हमें बेस नहीं पता, बीसी नहीं पता है, तो बीसी हमें नहीं पता। लेट दिस बीसी बाय वाई मीटर। ठीक है, हम इसको y मीटर मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस y की अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं इन ट्राइंगल एबीसी यूजिंग पाइथो थ्योरम। अगर मैं पाइथो थ्योरम का यूज करूं, क्योंकि मुझे साइड्स दी हैं और पाइथो थ्योरम जो है वो साइड्स के बारे में ही बात करती हैं, तो यूजिंग पाइथो थ्योरम मैं कहूंगा कि ए बी एक परपेंडिकुलर है, बी सी एक बेस है और ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। कोई डाउट नहीं? और ए सी का जो स्क्वायर है, AC का जो स्क्वायर है वो है 5 स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आपको दिया है 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहां से आप y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 16। 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, और y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगी 25 माइनस 16। 15 में से 6 गए तो ये बचा 9। क्लियर? और ये हमारी y स्क्वायर की वैल्यू आई। कुल मिला के y जो हमारा आएगा ये रूट ऑफ 9 मतलब 3 मीटर आ जाएगा। y 3 मीटर आया, इसका मतलब हमारा जो b से लेके c तक की दूरी है, ठीक है, ये हमारा 3 मीटर निकल गया। तो BC हमारा 3 मीटर आ गया। डन। अब C से C डैश हमने जब इस सीढ़ी को, इस लैडर को अंदर की तरफ खिसकाया तो 1.6 मीटर, देयरफॉर हमारा जो C डैश गिवन है वो गिवन है 1.6 मीटर। तो देयरफॉर हम कहेंगे, यहां पे देयरफॉर नहीं ऑल्सो लिख देते हैं, ऑल्सो C डैश इज 1.6 मीटर। तो हम कहेंगे देयरफॉर C डैश B जो डिस्टेंस है, C डैश B जो डिस्टेंस है वो निकल आएगा 3 माइनस 1.6,
और ये जैसे ही करेंगे हमें तो 0.4 मिलेगा यहाँ पर, और 2 में से एक गया, एक 1.4 मीटर। इसका मतलब सी डैश से लेके बी तक ये डिस्टेंस है 1.4 मीटर का। इस तरीके से हमने दो डिस्टेंस को अलग अलग कर लिया। तो ये हमारा सी डैश बी वाला डिस्टेंस है। इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। नाउ इन ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? हम ले लेते हैं ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश ट्राइंगल की बात करते हैं। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, जो हाइटेड ट्राइंगल दिख रहा है, ये तो अंदर आ गई लैडर। तो इस केस में अगर मैं देखूं लैडर मुझे 5 मीटर का तो पता है, लैडर 5 मीटर का है, मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज नोन है, ए डैश सी डैश नोन है, तो मुझे ए डैश सी डैश लैडर की हाइट पता है जो कि 5 मीटर है। ठीक है, मुझे ए डैश बी पता है, तो ये ए डैश बी ये है टोटल 4 + x मीटर, यही आपको x पता करना है। और आपको सी डैश बी की वैल्यू पता है, सी डैश बी की वैल्यू आपको ये पता है 1.4 मीटर। बस इसको अब आपको सॉल्व करना है, यहां से आपको x मिल जाएगा। तो देखिए a डैश सी डैश इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री यहां बन रहा है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डैश बी का मतलब है 1.4 का स्क्वायर प्लस ए डैश बी। तो प्लस के बाद हम बोलेंगे ए डैश बी। अब ए डैश बी की वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे? तो भाई नहीं लिखने की जरूरत, ठीक है, देखिएगा, समझने की कोशिश करना। हाइपोटेन्यूज मैंने यहाँ पे बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.4 का स्क्वायर और ए डैश बी का पूरा स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है, ए डैश बी बेसिकली 4 + x है, हम बाद में देखेंगे। तो ये आ जाएगा मेरा 25 - 196, तो ये आएगा 1.96। अब ये 196 कहां से आया? तो 14 का स्क्वायर होता है 196, क्लियर है? तो यहां पे 14 का स्क्वायर होता है 196, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, विच इज इक्वल्स टू ए डैश बी का होल स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं। देखिए 25 में से अगर 1.96 गए तो 25.0 में से अगर 1.96 गए तो 10 में से 6 गए 4, ये 0 पॉइंट, 5 में से 1 गया तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4, ठीक है, और ये 2, ऐसी आएगा 24.04 समथिंग यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है। देखना 5 ने कैरी दिया तो 4, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, बेसिकली यहाँ पे 23 आएगा। ये आएगा आपका 23, तो 23.04 यहाँ पे कुछ ए डैश बी की वैल्यू आएगी। ए डैश बी का स्क्वायर जो है वो आपका आ रहा है 23 के आसपास, 23.04 के आसपास, क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं, ए डैश बी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए इसका रूट हो जाएगा 23.04 का रूट, और 23.04 का जो रूट है वो आपका क्या आएगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, तो ए डैश बी की वैल्यू आप देखेंगे, ए डैश बी की वैल्यू रूट ऑफ 23.04 आप निकाल लीजिए। तो ये कैसे निकलेगी? अब रूट ऑफ 23.04 अगर मैं देखूं तो देखो 25 जो है 25 का रूट होता है 5, तो मैं कहूंगा इसकी वैल्यू 4 के आसपास आएगी, 4.8 के आसपास, क्योंकि 23 है, इसके पास में जो वैल्यू है वो है आपकी 16। देखो 23.04 अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखूं तो ये मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए एक मैं अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखूं तो 23.04 जो हमें दिया ए डैश बी, तो ए डैश बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 23.04, ये मैं बोल रहा हूं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 4.8 के आसपास। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? रीजन ये है कि देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और हमारी जो वैल्यू है वो 16 और 25 के बीच में लाई कर रही है, 25 के बहुत करीब है, तो ये समथिंग 4.80 के आसपास वैल्यू आएगी। मैं ऐसा बोलूंगा ए डैश बी की जो वैल्यू है वो हमारी 4.80 आई, ए डैश बी हमारा 4.80, और यहाँ पे ऑलरेडी ए बी जो है वो 4 मीटर हमें दिया था,
तो हम कहेंगे 0.80 कुछ इंक्रीज होगा। देखना ए बी मुझे ऑलरेडी पता है, ए बी अगर मैं ए डैश बी में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ए डैश ए वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो आपको बताना है, और ये है 4.80 माइनस 4.0 विच इज इक्वल्स टू ए डैश ए। मैं कहूँगा 0.80 अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यू इसी के आसपास आपको मिलेगी कि अगर आप सीढ़ी को अंदर की तरफ खिसकाते हैं तो यहाँ पे जो हाइट इंक्रीज हुई है, ये वाली हाइट, ये 0.80 मीटर इंक्रीज हुई है, ये यूनिट मीटर में आएगी। क्लियर है? तो इसी प्रकार से ये सवाल आपको करना था सॉल्व, जो कि थोड़ा सा आसान सवाल था। और अगर आप इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं देखना कि किस तरह के एग्जाम में आते हैं या सैंपल पेपर्स कैसे बनते हैं, तो आप फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स की बुकलेट्स को। यस, बुकलेट्स। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे अब आपको बुकलेट्स भी इजीली अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं हार्ड कॉपी या ई बुक्स आपके घर तक आ जाए, आपको डिजिटली भी प्रोवाइड हो जाए, तो इसके लिए अभी जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक आपको दिखेगा, उस लिंक पे फॉर्म फिलअप करिए। वो लिंक क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म फिल करिए, जल्दी से जल्दी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको हार्ड कॉपी और ई बुक्स अवेलेबल करा देंगे। तो ये सारे सवाल हमारी ही बुक से थे। अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।